अहम भूमिका वहाँ पे बनती है कि जहाँ भी अहित हो हमारे अपने समाज का, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर का अगर हनन होता है कहीं पर, तो उनको आवाज उठाने के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सदन में हो या सड़क पे हो। तो आप सरना भवन का भी देख रहे हैं, 5 करोड़ का ये कहीं से दिखाई दे रहा है आपको क्या? 5 करोड़ का ये भवन आपको कहीं से भी नजर आ रहा है क्या? कि जहाँ पर सरना स्थल है वहां पर इसको खाली रखा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। जगह वैसे ही कम पड़ रही है, तो उसको यहाँ से हटा के पीछे एक और जगह है वहां पर इसको शिफ्ट किया जाए। पहले भी सरकार से वार्ता हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाया था, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं, हमने तो अपनी बातें रख दी, अब उनके ऊपर है कि वो इन सब बातों को कितनी गंभीरता से लेते हुए भी सरहुल भी आने वाला है। हमने तो वही कहा 1 अप्रैल को कि 1 अप्रैल को सरहुल है। अगर उससे पहले इसका निराकरण अगर नहीं ढूंढा जाएगा तो निश्चित रूप से ये सिटी विस्फोटक हो जाएगी। मतलब डीपीआर बनाने वाले कोई और अभी गाली खाने वाला हमारा आदिवासी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अभी जो है सरना सिरमटोली स्थल पर जो है पूर्व मंत्री गीता सिंह राव जी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि ये विरोध जो है सिरमटोली में लगातार चलता आ रहा है, और लगातार जो है इस विरोध का समर्थन जो है लगातार गीता सिंह राव जी करते नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे काम किए जो 1960 के दशक में जो पूरे देश भर में भूदान आंदोलन चल रहा था विनोबा भावे जी के अगुवाई में, तब मेरे पिताजी जो हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पास गए और कार्तिक बाबा ने कहा कि आदिवासी का जो अस्तित्व उसके जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, अगर उसकी जमीन उसकी छिन गई, उससे ले ली गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इंदिरा जी ने भी उनकी बात को समझते हुए तत्काल आदिवासियों के जमीन पे जो है रोक लगा दी हस्तांतरण में, और साथ ही साथ जो है उस समय बिहार विधानमंडल, दोनों विधानसभा में और विधानमंडल में ये पारित करके जो भू वापसी का 71A जो आप लोग देखते हैं ना धारा, वो मेरे पिताजी के द्वारा ही करवाया गया। वहां से पास करके इसको CNT एक्ट में जुड़वाया गया ताकि जो जमीनें चली गई उसको वापस कैसे लिया जाए। ये सारा कुछ किया उन्होंने। ये सरना स्थल जो है उनके द्वारा ही इसको संरक्षित करने का कार्यक्रम, शोभा यात्रा की उन्होंने जो है शुरुआत की। राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने की। अब ये इसको जबरदस्ती कहा गया है कि ये राजनीति की जा रही है, तो हर एक वो राजनीतिक व्यक्ति उस समाज का ही हिस्सा होता है, और वही समाज के हिस्सा के बतौर ही वो चुनाव भी लड़ता है और जगह पे भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो वो तो उनकी अहम भूमिका वहाँ पे बनती है कि जहाँ भी अहित हो हमारे अपने समाज का, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर का अगर हनन होता है कहीं पर, तो उनको आवाज उठाने के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सदन में हो या सड़क पे हो। आंदोलन 2 गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अजय तिर्की कह रहे हैं कि अजय तिर्की को तो अब हम लोग अपने समाज का हिस्सा ही नहीं मानते। वो दलाल प्रवृत्ति के लोग ना किसी समाज के नहीं होते हैं, उनकी एक अलग ही जमात होती है, ठीक है ना। तो वो जो इस बात को, एक बड़ी साधारण सी और सिंपल सी बात को अगर नकार रहे हैं, तो ये जो आप सरना भवन का भी देख रहे हैं, 5 करोड़ का ये कहीं से दिखाई दे रहा है आपको क्या? 5 करोड़ का ये भवन आपको कहीं से भी नजर आ रहा है क्या? और यहाँ न्यू गार्डन सरना सिरमटोली सरना स्थल के यहाँ पर समिति के द्वारा भी इसका निर्माण का विरोध किया गया था कि जहाँ पर सरना स्थल है वहाँ पर इसको खाली रखा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो जगह वैसे ही कम पड़ रही है, तो उसको यहाँ से हटा के पीछे एक और जगह है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए जबरदस्ती। मगर क्या जो भी हुआ, पहले भी सरकार से वार्ता हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाया था, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं, हमने तो अपनी बातें रख दी, अब उनके ऊपर है कि वो इन सब बातों को कितनी गंभीरता से लेते हुए कि सरहुल भी आने वाला है। हाँ, हमने तो वही कहा 1 अप्रैल को कि 1 अप्रैल को सरहुल है। अगर उससे पहले इसका निराकरण अगर नहीं ढूंढा जाएगा तो निश्चित रूप से ये सिटी विस्फोटक हो जाएगी। और हमने तो कहा कि अभी देखिए, पहला नमूना आपको 7 तारीख को, मैं 5 तारीख को मिली थी उनसे, अभी मार्च को, हमने कहा 7 तारीख को मानव श्रृंखला विरोध का, वो सॉफ्ट टोन था। आज आप देखिए, ये सॉफ्ट टोन है क्या?
नहीं ना। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी लगातार सरना समाज के द्वारा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि सभी लोग आए और सरना समाज का ये जो एक धरोहर है इसको बचाने का। निश्चित रूप से ये जरूरी है। ये जब सरना भवन के जिस दिन यहाँ पे शिलान्यास हो रहा था, उस दिन मुझे सूचना मिली थी कि कोई पिलर वगैरह जो है आपके गेट के सामने लगेगा। तो मैं पहुंची यहाँ पर और मैंने देखा इंजीनियरिंग चीफ वगैरह जो है पथ निर्माण विभाग के बैठे हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि ये सूचना मिली है तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। मतलब डीपीआर बनाने वाले कोई और अभी गाली खाने वाला हमारा आदिवासी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब उनको अक्टूबर में यहाँ पर उनकी पोस्टिंग की गई आरसीडी में, जबकि योजना इतनी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद अगर उनको लाया जाता है, यानी कि ठीकरा इनके सर पे फोड़ रहा था। जो इंजीनियरिंग चीफ संजय कुजूर, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं अप्रैल में आया हूँ 2024 के, उसमें तो आपका सब इलेक्शन मोड में ही सब कुछ चल रहा चीजें मुझे लगता है पहले से खाका तैयार करके रखा खाका गया। तैयार, ये सारा षड्यंत्र रचा गया हमारी इन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए, धूमिल करने के लिए। क्योंकि 2022 में आप लोग याद कीजिए, समाचार पत्र में ये छपा था कि देश में होने वाले सभी शोभा यात्रा में 5वां स्थान जरूर शोभा यात्रा को मिला है। इसके व्यवस्थित ढंग से किए जाने की वजह से एक बहुत बड़ी जो है जनसंख्या के में आबादी में मतलब संख्या में लोग यहाँ पर उतरते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता, कोई इशू। तो ये हुआ मेरे ख्याल से उसी समय से ही लोगों के दिमाग में घंटी बजने लगी होगी और उन्होंने षड्यंत्र के तहत फ्लाईओवर के जो है बहाने, देखिए 46 डिसमिल का ये जो सरना स्थल है, जो 3 तरह के CS, RS, MS खतियान में दर्ज है सरना स्थल के बतौर, उसको पिछले साल ही बिना नोटिस के, बिना किसी की जानकारी के, बिना कोई ग्राम सभा किए हुए, कोई मीटिंग करवाए हुए आप ये 10 फीट तोड़ के अंदर घुसा देते हैं। और बाउंड्री वॉल में शायद अभी मुझे याद नहीं, अभी मुझे पता नहीं है, मगर फिर से जब मुझे ये इस बात की जानकारी जनवरी में मिली थी, उस दिन भी बाउंड्री में 10 फीट और उसका मार्क किया हुआ था, यानी 10 फीट और जाना। तो फिर जब इंजीनियर्स वगैरह से बात हुई तो वो बता रहे हैं ऐसा हम लोग प्लान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले क्या जरूरत है? क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इसकी जरूरत है? इतना यहाँ पर कोई इतना ट्रैफिक आता भी नहीं है यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं है। आशा आप लोगों ने किससे पूछ के किया, और सबसे बड़ी बात है हमारा आशा का स्थल जो है इससे उस पर ठेस पहुंची है, यानी हमारे ऊपर ठेस पहुंचाई गई है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन अभी भी मजबूत है, क्योंकि आंदोलन में जिस तरह से अजय तिर्की ये कह रहे हैं। छोड़िए ना, मैंने तो कहा अजय तिर्की को अब हम अपने समाज का नहीं मानते, अब हम अपने समाज का व्यक्ति मानते ही नहीं है उसको। अजय तिर्की की तो दिन पर दिन जो है छवि खराब होती चली जा रही है, पहले से ही थी, अब इस मामले को लेके लोग और भड़के हुए हैं। तो इसलिए हमने तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी क्या करना, अब हम इन लोगों को अपने समाज का हिस्सा ही नहीं मानते। जो समाज के विरुद्ध जाके काम करे, दलाली करे, हम लोग उसको अपने समाज का नहीं मानते। ये आपने सुना कि पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी थी, और अभी जो है आप देख रहे हैं भीड़ जो है 200 की संख्या में जिस तरह से जुड़ चुकी है, और भी भीड़ आगे बढ़ने की संभावना है। और लगातार विरोध जो है राजधानी रांची में इस एलिवेटेड रोड का किया जा रहा था।